अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आज का सीन कुछ इस तरह से देखें, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ हमारे अरीब भाई हैं। देखें, हमने इनको व्लॉग में हमने बोल दिया था, हमने कहा आपको यहीं से हम ऑन एयर लेंगे। और अरीब भाई क्या हाल है? बस ठीक ठाक, करम है अल्लाह ताला का। और सब खैरियत? बस भाई, ये अरीब हैं, ये मेरे भांजे हैं, मेरी बहन के बेटे हैं। और ये आते हैं अब अपने बॉयज़। हेलो बॉयज़, हाउ आर यू ऑल? ये देखिए हमारे मुस्तफा भाई। भाई सबसे पहले आपको इन सब का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अभी अरीब से आपको मिलवाया, अरीब के बाद ये अरीब के छोटे भाई हैं अरहम। तो अरहम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? और व्लॉगिंग वगैरह बेहतरीन जा रही है? VIP। तो अब ये है कि आपने भी इस व्लॉग साथ में बनाना है, ठीक है? तो गेट रेडी फॉर इट। ओके, तो अब आते हैं भाई हयान की तरफ। क्या हाल है हयान, कैसे हैं आप? आप सुनाएं। ठीक ठाक हैं जी? और सब खैरियत, मजे में, फिटफाट? कैसी लाइफ गुजर रही है? पढ़ाई वढ़ाई सब सेट चल रही है? अब ये इनसे छोटे हैं हयान, रैयान, सॉरी। और भाई रैयान क्या हाल है? ये बात थोड़े से देखो, थोड़ा तेज बोलो। देखो जो पब्लिक है ना, वो आवाज़ नहीं आती उनके पास। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं भी ठीक हूँ। और स्टडीज़ कैसी चल रही हैं आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। कैमरे की तरफ देखें, आप देखें, हेलो करें, हेलो हेलो, दिस इज़ रैयान, ठीक है? अब थर्ड वन, दिस इज जैद, द थर्ड वन। पहले हयान है, उसके बाद रैयान है, और ये मोहम्मद जैद हैं। तो जैद, हाउ आर यू? फाइन। हाउ इज गोइंग योर स्टडीज? वेल डन, ओके ओके। सो व्लॉग के बारे में क्या कहेंगे? व्लॉग वेरी गुड है, ठीक बना रहा हूँ मैं जी। चलो गुड है। हाँ भाई मुस्तफा, ये देखो, ये कुछ लोग आपको याद कर रहे हैं, ये देखो मिस कर रहे हैं आपको। हाथ दिला दो, हाथ दिला दो, हाथ दिला दो, हाथ दिला दो। कहना हेलो, कहना हेलो, बोलो हेलो। हाँ, मुस्तफा से शर्मा रहे हैं भाई। तो भाई ये हमारा स्क्वाड है अभी। वैसे तो ये अभी किसी कमी है स्क्वाड में, अभी कुछ लोगों की कमी है। दो तीन लोग। चलें नेक्स्ट कभी अगर मौका मिला तो पूरा आपको कंप्लीट स्क्वाड दिखाएंगे, कभी ऐसा मौका मिला तो भाई अरे भाई, तो कोई कंटेंट निकालना है तो फिर व्लॉग बनाते हैं साथ में इंशाल्लाह। आपको नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करेंगे। बस ठीक है, ओके। चलें दोस्तों, हम आपको VIP के बाबर आजम से मिलाते हैं, जो जीतने के बाद बहुत खुश हैं और खुशी के मारे वो बैट छोड़ नहीं रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हम आपका सर में इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू लेना? आओ बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बाबर आजम मौजूद हैं। तो ये एक ग्रेट विक्ट्री के बाद आए हैं सेमीफाइनल जीत के। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी बेहतरीन बेहतरीन हो गया आज तो, बहुत मज़ा आ गया भाई। मैंने ऐसे ऐसे छक्के लगाए, ऐसे चौके लगाए कि आपको मैं क्या बताऊं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बैट से मैंने इतने लंबे लंबे छक्के चौके लगा के जो है वो मैच जितवा दिया। तो बस यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं बहुत खुशी है मुझे। और जब फाइनल में जाके मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया फाइनल के अंदर आए और इंडिया को मैं ऐसा यूँ धो भी, यूँ करके, यूँ ये माइक इधर आ गया, यूँ करके धो भी, बस ये करके ना पिछाड़ दूंगा। बस मैं ये चाह रहा हूँ बस मैं। तो बस आप दुआओं में याद रखिएगा। मेरी 5 मैचों में मैच जो है वो डक पे आउट हो रहा था। जहाँ भी जा रहा था लोग मुझे कह रहे थे देखो बदख पे आउट हो रहा है, हालांकि डक पे आउट कहते हैं उसको। तो अभी ये है कि फॉर्म वापसी आ गई है। मैं तो अब मैं मोल्डी फॉर्म पे रोज सोऊंगा। आप देखें, आप ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा मैं कि आप बस देखते रह जाएंगे कि ये मैं तो बैट लेकर सोऊंगा आज। मैं तो कह रहा हूँ कि बस ये बैट छोड़ना नहीं है फाइनल तक बस, वरना ये देखिए, वरना अगर ये फॉर्म, क्योंकि मैंने 2 दिन क्या था बैट को हाथ नहीं लगाया, तभी मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया। तो आप समझ रहे ना। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि बैट यूँ पकड़ूँ और यूँ सो जाऊँ, ताकि फाइनल तक जो है ना मेरा हाथ चिपक जाए इसके ऊपर और 50 से पहले आउट ना हूँ मैं। ये ले, और फाइनल के मैच में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? फाइनल के मैच में मैंने वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फाइनल के मैच में इंडिया भी आ जाए और इंडिया के बॉलरों की मैं छक्के छोड़ा दूँ, चौके छोड़ा दूँ, बाउंड्री छोड़ा दूँ, ग्राउंड छोड़वा दूँ और उनसे ऑस्ट्रेलिया छोड़वा दूँ। और मैं समझ रहा ना क्या करना चाह रहा हूँ। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि ये हो जाए। अब आप हमें ये बताएं कि आप रहते कहाँ पर हैं? I live in Karachi।
कराची में रहता हूँ। अच्छा, कराची में रहते हैं, ठीक है। और ये जो आपने इतनी बेहतरीन आप मैचों में ड्राइव मारते हैं, आपने कहाँ से सीखी? ये एक मेरे अंदर एक टैलेंट था, उसको मैंने तराशा है। अच्छा। ये मैं जब मेरा जो कराची के अंदर बेंगलो बना हुआ है, वो बेंगलो नदी के बिल्कुल बिहाइंड पे है। तो जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, यूँ अंगड़ाई लेता हूँ, तो बोलता हूँ मेरी अंगड़ाई ना टूट। वो अंगड़ाई जब लेता हूँ तो एक अच्छी सी एक सुबह की किरणें भी आ रही होती हैं, वो सूरज अच्छी की। वाइब आती है। हाँ, एक अच्छी वाइब भी आती है, लेकिन वाइफ नहीं आती। अच्छा, वो ये भी आ जाएगी। और उसके अलावा वो जो नदी के पास की एक हवा चलती है और जो महक होती है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन के बाद आपका भाई जो है ना, ये बैट पकड़ता है, बैट पकड़ने के बाद यूँ करता है, और यूँ करने के बाद ड्राइव वहाँ से जो निकलती है, और ड्राइव ऐसी होती है कि बस मैं फिर ऊबर की ड्राइव लेकर मैं चाहता हूँ फिर उधर। ड्राइव से एक और याद आया, मैचों में जो आप कैच पकड़ने के लिए ड्राइव मारते हैं, उसकी प्रैक्टिस और कहाँ की है? what a question. So I explain in English. Okay, I explain in English. Okay, what is your question? Drive. Okay, I understand. I am joking. तो मैंने डाइव इस तरह सीखी कि एक बार जो है बॉल मेरी नदी के अंदर चली गई। नदी के अंदर चली गई, नदी की लहरें इधर उधर इधर इधर फटर। नदी में भी लहरें आती हैं? हाँ, नदी में लहरें आ गई थी समंदर से। अच्छा, समंदर से। तो आप जो है, पहले तो मैं घबराया कि यार मेरी बॉल कैसे मैं इसको निकालूं, लेकिन मैंने न राइट देखा, ना लेफ्ट देखा, ना आगे पीछे देखा, ना आगे देखा, और कहीं भी नहीं देखा मैंने। और कहीं भी नहीं देखा तो फिर बाद में रियलाइज हुआ, मैं तो मेरी तो आंखें बंद हैं। फिर मैंने आंखें अपनी खोली, वो रात को नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखें खोल के आपके भाई ने जब डाइव लगाई, डाइव लगाने के बाद जो है फिर स्विमिंग की मैंने नदी के अंदर, तो क्या मजा आ रहा था। तो उसके बाद बॉल निकाली, तो वहां से मेरी फील्डिंग जो है वो अच्छी। तो जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बहुत ठंडी ठंडी मार रहे हैं। अब इनके लिए गरम गरम चाय मंगवाते हैं। चाय ले आओ भाई। नहीं, मैं ठंडी नहीं मारता, मैं लाओ इधर। ये चीज ये पकड़ो, मेरा माइक पकड़ो। ये चीज आप तुम नहीं पियोगे? नहीं, आप बिस्मिल्लाह करें। हाय मजा आ गया भाई, मजा। आपकी टीम में आपको क्या लगता है सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है? मैं हूँ। विकेट कीपर? मैं हूँ। बॉलर? मैं हूँ। फील्डर? मैं हूँ। गधा कौन है? मैं हूँ। अच्छा, हाँ? ठीक है। बाबर भाई, सुबह हो गई? जी, आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा। कितना सवाल? पहले कितना सवाल करे? बहुत बेहतरीन सवाल है, आप सुने तो। हाँ। आप शादी कब करेंगे? शादी का सवाल है। शादी my wedding is very different. You know, I speak in Urdu, but I want to speak in English. Okay, you understand what I am saying? I want to speak in English, but I can speak in Urdu. So you understand? Yeah. क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, हाँ, तो आप so I am searching women. I am searching women, and everywhere. Or you know, I'm everywhere, but nothing here and nothing there. But everywhere. But I'm very disappeared and very much सिचुएशन खराब। बाबर भाई, मैंने एक बात नोट करी है, आप शादी को लेके इतना इमोशनल क्यों हो गए अचानक से? What is going on, man? What is going on? समझ नहीं आता है यार। चलो आपको मैं सिंगिंग करके आपको इमोशन एक्सप्रेस करता हूँ। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है, ऐसी कोई आवाज हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह, आपने इतना अच्छा गाना गाया, आप सिंगिंग में क्यों नहीं आए? मैं सिंगिंग में आ रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है ना कपड़े पहन के आए। अच्छा, ऐसे ही जा रहे थे। तो बाबर भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है
कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं, इसके पीछे कोई राज है तो हमारे साथ शेयर करें। गॉड गिफ्टेड यार, मैं कभी गुरूर नहीं किया मैंने। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन स्लीप इंग्लिश, आई कैन कुक इंग्लिश, एवरीवेयर इंग्लिश इंग्लिश बाबा, इंग्लिश इंग्लिश, एंड यू नो माई इंग्लिश। लेकिन अभी आप थोड़ा उर्दू में बात करें। अच्छा, you don't understand my English? Oh, in fact, I can't understand my English. That's why I'm English because तो आप अच्छा उर्दू में। उर्दू में तो उर्दू में ये है कि अलिफ बे पे ते। नहीं अच्छा इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे बोल रहे थे? भाई मैं जो है ना, मैं एक दिन जो है वो मैंने देखा कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं बहुत भूख लग रही थी, मैं क्या बताऊं, बहुत भूख लग रही थी। और भूख लगने के बाद मैंने देखा कि इंग्लिश पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है। और मैंने जब इंग्लिश उठाई तो पहले मुझे लग रही थी कि नहीं यार ये इंग्लिश नहीं है, ये फ्रेंच है। ओह अच्छा। लेकिन मैंने कहा ये तो खाकी पता लगेगा, खाकी पता लगेगा, सही बात। तो फिर मैंने वो इंग्लिश उठाई और इंग्लिश खाई, और उसके बाद इंग्लिश जो है ना मेरी पेट में ही रह गई। तो उसके बाद ये मेरे तन बदन, मेरे वजूद के अंदर इंग्लिश समा गई कि आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक, यू नो इज इंग्लिश इंग्लिश। तो अब हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह किसी और इंटरव्यू में मुलाकात होगी। Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. Whoa, whoa.